नमस्कार, मैं डॉक्टर सुधा रानी वर्मा नेचुरोपैथ आयुशक्ति हेल्थ टिप्स में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे बात करूंगी शीत पित्ती यानी अर्टिकेरिया के विषय में। तो अर्टिकेरिया के लिए मेरे पास बहुत सारे मैसेज आए थे कि मैडम इसके ऊपर वीडियो बनाइए, तो आज मैंने यही विषय चुना है। और जो भी इस शीत पित्ती से परेशान है तो आज का वीडियो वो पूरा देखेंगे तो उनको पूरा लाभ मिलेगा। जिन व्यक्तियों में अर्टिकेरिया की शिकायत हो जाती है उनके त्वचा पर लाल लाल चकत्ते पड़ जाते हैं, दाने निकल जाते हैं, खुजली चलती है, बहुत ज़्यादा जलन होती है, ये एक प्रकार की एलर्जी का स्टाइल हो जाता है। शीत पित्ती आजकल एक बहुत ही गंभीर समस्या बन गई है। जब भी कभी मौसम चेंज होता है या ठंडा गर्म कुछ खा लेते हैं तो अक्सर शीत पित्ती की शिकायत होने लग जाती है। स्किन के ऊपर मोटे मोटे दौड़े टाइप पड़ जाते हैं, लाल लाल चकत्ते से हो जाते हैं, बहुत ही खुजली होती है और उस समय वो सहन करनी बहुत मुश्किल होती है, अनबियरेबल जलन होती है, खुजली होती है। शीत पित्ती को आम बोलचाल की भाषा में पित्त उछलना कहते हैं। जब व्यक्ति को पित्त उछल जाता है तो उस वक्त व्यक्ति अक्सर एंटी एलर्जिक मेडिसिन लेकर के अपने पित्त को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन जब भी वो मेडिसिन खाता है तो जब तक उसका असर रहता है तब तक तो जलन और खुजली शांत हो जाती है, लेकिन जैसे जैसे उसका असर कम होने लगता है वापस से खुजली और जलन होने लग जाती है। तो अब जानते हैं कि शीत पित्ती उछलने का कारण क्या होता है। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। शीत पित्ती उछलने का सबसे बड़ा कारण तो है हमारा खान पान। अगर हमारा खान पान सही समय पर नहीं होता या सही समय पर हम नहीं सोते या जो हम खाना खाते हैं वो विरुद्ध आहार है तो शर्तिया रूप से बॉडी के अंदर पित्त की मात्रा बढ़ेगी। जब शरीर के अंदर पित्त दोष बढ़ जाता है तो बढ़े हुए पित्त दोष के कारण रक्त भी दूषित हो जाता है। जब रक्त दूषित हो जाता है तो वो शरीर के अंदर जितना भी पित्त है उसको हमारी हाथों के जरिए, पैरों के जरिए, स्किन के जरिए बाहर निकालने की कोशिश करता है और इसी कारण से शरीर के ऊपर शीत पित्ती के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। लाल लाल चकत्ते पड़ जाते हैं, दाने हो जाते हैं, खुजली होती है और जलन होती है। तो अब जानते हैं हमें ऐसी क्या सावधानी रखनी चाहिए जो शीत पित्त हमें परेशान न करे। शीत पित्त अक्सर गर्म और ठंडे के इम्बैलेंस के कारण होती है। जिनको शीत पित्त की प्रॉब्लम आ जाती है उनको सर्दी गर्मी से बैलेंस बना करके रखना चाहिए। उन्हें सर्द हवाओं में बाहर नहीं निकलना चाहिए, बहुत ठंडे पानी से नहाना नहीं चाहिए, नहाने के लिए हल्का गुनगुना पानी लेना चाहिए या बहुत ठंडी चीज़ें नहीं खानी चाहिए कि फ्रिज खोला और उसमें से पानी निकाला पी लिया, इस तरह नहीं करना चाहिए। या खाना खाने के बाद एकदम ठंडी आइसक्रीम खा ली, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से जिनको पित्त की प्रॉब्लम अक्सर हो जाती है उन्हें ही दिक्कतें आने लगती हैं। ऐसा करने से पित्त की प्रॉब्लम बढ़ने की संभावना होती है। अब मैं आपको शीत पित्ती को ठीक करने के लिए, अर्टिकेरिया को ठीक करने के लिए प्राकृतिक चिकित्सा व घरेलू नुस्खे बताऊंगी। तो पहले देखते हैं एक छोटा सा घरेलू नुस्खा जो कि बहुत ही कारगर है। जब भी कभी आपको पित्त उछल जाए आप तुरंत ही 11 दाने काली मिर्च के ले लें और उनका पीस कर पाउडर बना लें और उसमें 2 चम्मच गाय का देसी घी मिला लें। अगर गाय का देसी घी मिलता है तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं मिल पाता है तो आप जो भी घी आपके पास घर में देसी वाला उपलब्ध है आप उसको मिला सकते हैं और मिला करके चाट लें और उसके ऊपर से 1 गिलास हल्का गर्म दूध घूंट करके पी लें। इसे दिन में 1 ही बार आपको पीना है। इसके अलावा एक दूसरा नुस्खा भी बता रही हूँ कि इसके लिए आप 10 ग्राम बिना मसाले का गुड़ ले लें और 10 ग्राम अजवाइन ले लें और अजवाइन को हल्का सा तवे पर रोस्ट करके उसका पाउडर बना लें और गुड़ के साथ मिला करके उसके 2 पार्ट कर लें, यानी 2 एक लड्डू से बना करके रख लें और 1 लड्डू सुबह मट्ठे के साथ पी लें और 1 लड्डू शाम को करीब 4 बजे ताज़े पानी के साथ ले लें। इस तरह से जब आप 3 दिन तक लगातार करेंगे तो आप देखेंगे शीत पित्त का उछलना बिल्कुल बंद हो गया है। और आप एक काम और भी कर सकते हैं कि 3 दिन के लिए आप 6 लड्डू तैयार करके रख लें
क्योंकि 3 दिन तो कम से कम आपको खाने ही पड़ेंगे और 3 दिन में शीत पित्ती बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। ये दोनों नुस्खे उन व्यक्तियों के लिए हैं जिनको कभी कभी पित्त उछल जाता है, लेकिन कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जिनको परमानेंटली स्किन के ऊपर पित्त के कारण प्रॉब्लम रहती है। ज़रा सा स्किन के ऊपर प्रेशर पड़ा तो सूजन आ जाती है, या कई बार किसी भी तरह का कोई मेटल पहन लिया तो उससे भी एलर्जी हो जाती है। बड़े बड़े चकत्ते अक्सर स्किन के ऊपर दिखाई देते हैं और पित्त को शरीर से परमानेंटली बाहर निकालने के लिए उन्हें इलाज की ज़रूरत होती है। जिनको जल्दी जल्दी शीत पित्ती की दिक्कत आती है या परमानेंट पित्त हमेशा बढ़ा रहता है तो उनको गिलोय का काढ़ा पीना चाहिए। गिलोय का काढ़ा बनाने के लिए एक 6 इंच का स्टेम ले लें और उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दें और छोटे छोटे टुकड़े करके 2 गिलास पानी डाल के गैस पर पकने के लिए रख दें। गैस हल्की कर दें और जब पानी चौथाई बचे यानी आधा गिलास बचे तो गैस बंद कर दें और छान कर ठंडा जब हो जाए, हल्का सा गर्म रह जाए तो उसको घूंट घूंट करके पी लें। जो गिलोय का काढ़ा है ये हमारे वात पित्त कफ तीनों का शमन करता है, तीनों दोषों को बैलेंस करता है और बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाता है। तो गिलोय के काढ़े का रोज़ाना सुबह खाली पेट सेवन करें। इसके अलावा जब आप गिलोय का काढ़ा पी लें तो काढ़ा पीने के आधा घंटे बाद आपको 1 गिलास गाढ़ा गाढ़ा मट्ठा पीना है। तो रोज़ाना रात को 1 गिलास दही जमा दें और सुबह उठकर उसको बिलो दें। और जो आप दही जमाएं वो बिना मलाई का होना चाहिए, चाहे आप गाय का दूध लें और चाहे भैंस का दूध लें, लेकिन मलाई दोनों ही दूध से हटानी है। रात को जमा दें और सुबह उसे अच्छे से बिलो करके हल्का सा भुना जीरा डालें और उसमें नमक बिल्कुल नहीं डालना है और घूंट घूंट करके उसे हमें पीना है। पीने में कम से कम 20-25 मिनट लगाने हैं क्योंकि वो गाढ़ा मट्ठा है। अगर आप उसको एकदम पी लेंगे तो उसको हजम होने में दिक्कत आएगी, इसलिए आप उसे घूंट घूंट करके पिएं जिससे कि वो साथ साथ डाइजेस्ट भी होता रहे। इसके अलावा अब आपको एक प्राकृतिक चिकित्सा भी बता रही हूँ जिसको करने से पाचन ठीक रहेगा और पित्त दोष धीरे धीरे करके शरीर से बाहर निकल जाएगा। तो इसके लिए हमें पेट के ऊपर गर्म ठंडी पट्टी बांधनी है। तो देखते हैं वो गर्म ठंडी पट्टी कैसे बांधेंगे। ये अभी मैंने आपको दिखाया था, ये दोनों पट्टी दिखाई थी कि मैं अभी आपको बांध कर दिखाऊंगी। तो मैं आपको ये बांध कर दिखा रही हूँ। इसके लिए क्या करना है, पहले हमें एक बाउल में पानी लेना है, ये देखिए, और पानी बिल्कुल ठंडा होना चाहिए, बॉडी टेम्परेचर से काफ़ी ठंडा होना चाहिए क्योंकि गर्मियों का मौसम है। और अगर सर्दी है तो ताज़ा पानी की ज़रूरत होती है। तो इस वक्त आप फ्रिज की बोतल का पानी ले सकती हैं। इस पर पट्टी को पूरा गीला कर लेंगे। और इसको ऐसे कस के निचोड़ लेंगे। ये पट्टी करीब 8 इंच चौड़ी है और 3 मीटर लंबी है। इस पट्टी को हम नाभि को सेंटर मानते हुए बांधेंगे। हमें ऐसे बांधनी है कि ना बहुत ज़्यादा टाइट हो कि ब्लड सर्कुलेशन रुके और ना ढीली हो जो ये खुल जाए। ये भीगी पट्टी मैंने लपेट दी है, पूरी अच्छी तरह से निचोड़ी है। अब इसके ऊपर हमें ये गर्म पट्टी लपेटनी है। ये भी उतनी ही लंबी है, ये 3 मीटर लंबी है और 8 इंच चौड़ी है। और इस पट्टी को हम ऐसे बांधेंगे कि नीचे वाली पट्टी बिल्कुल दिखाई ना दे।
पट्टी के एंड में एक ये नाड़ा लगा हुआ है 1.5-2 मीटर। इसको इस तरह से रैप करते हुए लपेट देंगे, जिससे हमारी जो पट्टी बंधी हुई है यह ना खुले। ये पट्टी बंध चुकी है और इस पट्टी को बांधने के बाद करीब 45 मिनट इसको बांध के रखना है। और जब हम ये पट्टी बांधें तो उस वक्त हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिससे हाथ गीले हो जाएं। और पट्टी बांध के आप बैठ के अखबार पढ़ सकते हैं, टीवी देख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन गीले काम आप नहीं कर सकते, ड्राई काम कर सकते हैं। और इसके फ़ायदे मैंने अभी आपको बताए थे। तो अभी आपने देखा कि इस पट्टी को कैसे बांधा है। इस पट्टी को आप रोज़ाना दिन में एक बार ज़रूर बांधें। जब आप दिन में रोज़ाना एक बार बांधेंगे तो पित्त स्टूल के थ्रू शरीर से बाहर निकलने लग जाएगा। और पित्त को बाहर निकालने के लिए पेट का साफ़ रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका पेट साफ़ ना हो रहा हो तो आप वाटर एनिमा ले सकते हैं। वाटर एनिमा पे भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप देख लीजिएगा। वाटर एनिमा लेने से शरीर के अंदर रुका हुआ पित्त स्टूल के थ्रू बाहर निकल जाता है। इसके अलावा सप्ताह में 1 या 2 बार कुंजल क्रिया ज़रूर करें। कुंजल क्रिया करने से जो स्टमक के अंदर पित्त रुका हुआ होता है वो पूरा बाहर निकल जाता है। तो कुंजल क्रिया करने के लिए हमें 1.5 लीटर पानी चाहिए और उस 1.5 लीटर पानी में आप 10 ग्राम सौंफ डालकर, जो मोटी वाली सौंफ आती है, पकने के लिए रख दें। और जब 5 मिनट उसको पकते हुए हो जाएं तो गैस बंद कर दें। और जब पानी वो थोड़ा ठंडा हो जाए तब आपको उसका सेवन करना है। इस पानी को आपको जल्दी जल्दी पीना है। आप इसे कागासन में बैठ कर के भी पी सकते हैं, और अगर आप कागासन में ना बैठ पाएँ तो आप इसे कुर्सी पर बैठ कर के भी पी सकते हैं। पर शर्त यह है कि पानी आपको जल्दी जल्दी पीना है। जितना जल्दी आप पानी पी सकते हैं उतना जल्दी पानी पिएं, और जितना ज़्यादा पी सकते हैं उतना पानी पी लें। अब आपको 90 डिग्री पर बेंड होकर के अपनी 2 उंगलियां, जो हाथ की पहली 2 उंगलियां हैं, उनसे अपने टंग के पीछे वाले भाग को हल्का सा प्रेस करना है। जैसे ही आप उसको प्रेस करेंगे आपको वॉमिटिंग सेंसेशन फील होगा और सारा पानी बाहर निकल जाएगा। तो 2-3 बार जब आप अपनी टंग को प्रेस करेंगे तो पेट के अंदर का रुका हुआ सारा पानी बाहर निकल जाएगा, और उस पानी के साथ जितना भी पित्त कफ है वो भी सारा बाहर आ जाएगा। अगर आप अपनी बीमारी को परमानेंट ठीक करना चाहते हैं तो कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे आपको सादा भोजन करना है, मिर्च मसाले बिल्कुल नहीं खाने हैं, और भोजन में किसी भी तरह का खटाई का प्रयोग नहीं करना है। भोजन के साथ ठंडी चीज़ों का परहेज़ रखना है। इसके अलावा वैसे भी ठंडी चीज़ें आपको नहीं खानी है। शराब का सेवन नहीं करना है। नॉन वेज बिल्कुल छोड़ देना है, और समय पर खाना खाएं, समय पर सोएं। अगर आप ऐसा करते हैं, ऐसी सावधानी लेते हैं, तो शरीर के अंदर बढ़ा हुआ पित्त धीरे धीरे शांत होने लग जाएगा और आप परमानेंटली ठीक हो जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है आज की जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।